सो टॉरस, वेलकम बैक टू द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने आप क्या आउटकम रहने वाला है इस लव रिलेशनशिप का, एंड एडवाइस क्या रहेगा आपके लिए। सो टॉरस, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री को स्पार्क करने की ज़रूरत है, यस ज़रूरत है। एंड यहाँ पे क्या वर्कआउट नहीं हो रहा है अच्छा इज़ द एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं एक दूसरे को जताने के लिए, बताने के लिए कि एक दूसरे के लिए आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ गोइंग वेल इज़ 2 ऑफ कप्स, मतलब ये एक सोल कनेक्शन ऑलरेडी है जो एग्जिस्टिंग, आपने जो टाइम स्पेंड किया है इस लाइफ टाइम में एंड पास्ट लाइफ टाइम में, इट टॉक्स अबाउट पास्ट लाइफ टाइम का कनेक्शन एज वेल। तो उसके ऊपर ये बेसिस के ऊपर ये रिलेशनशिप चल रहा है टॉरस। सो अगर आप पुराने चीज़ों के ऊपर ही आप रिलेशन, मतलब जो हो चुका है, जो एफर्ट्स हम डाल चुके हैं, जो एक प्यार कर चुके हैं, टाइम स्पेंड कर चुके हैं, वो सोल कनेक्शन के ऊपर अगर आप इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड मतलब आप दोनों लोगे, तो ये एक ना एक दिन वो जो बैंक अकाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। यू नीड टू क्रिएट न्यू मेमोरीज, न्यू एफर्ट्स एंड न्यू एक दिस जर्नी विद दिस पर्सन। सो पुराने चीज़ों के ऊपर ही ये रिलेशनशिप सरवाइव कर रहा है, नया कुछ बिल्ड नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। सो 2 ऑफ कप्स इज़ गुड, बट यहाँ पे पेंटिकल्स की ज़रूरत है। सो लुक्स लाइक कि आप दोनों के बीच में शायद से डिफरेंसेस भी है, जैसे कास्ट कल्चर का डिफरेंस होना, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ डिफरेंट होना, मे बी एज गैप है, मे बी एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है कहीं और, ऐसा हो सकता है। देयर कुड बी एन एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, मे बी द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर यस लाइक दैट, एंड ह्यूज एज गैप बिटवीन देम। कल्चर, कास्ट, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम होना, थर्ड पार्टी होना, इट कैन बी, मतलब सोसाइटी के हिसाब से ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। हालांकि एंजल ने आप दोनों को ना इनफाइनाइट साइन से पकड़ के रखा हुआ है। सो दिस कनेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव एट दिस पॉइंट। आप दोनों की दोस्ती एंड जो केयरिंग है, इमोशनल कनेक्शन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों की दोस्ती काफ़ी जब भी आप चाहो दोबारा मिल सकते हो बेस्ड ऑन योर फ्रेंडशिप, कोई दुश्मनी का फीलिंग नहीं रहने वाला है। सो दैट्स गोइंग गुड इन योर, दैट इज़ एक्चुअली गुड इन योर कनेक्शन। ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, बट इसके ऊपर आप कितना सर्वाइव करोगे इमोशनल कनेक्शन के ऊपर, इफ़ देयर आर नो पेंटिकल्स, इफ़ देयर आर नो गारंटी, श्योरिटी। एक टाइम के बाद में वो हिट करता है कि सामने वाले आपके लिए क्या एफर्ट्स ले रहे हैं, कितना आपका केयर करते हैं, वो आपको अपने लाइफ में रखना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे आपके साइड से जो मुझे दिखाई दे रहा है, येस यू वांट टू बी इन दिस कनेक्शन। आपसे अगर पहले कोई गलती हुई है जहाँ पे आपने एफर्ट्स नहीं लिए हैं या नहीं शो किए हैं अपने प्यार को, आपने उतने इंटेंसिटी से नहीं शो किया है, तो नाउ यू वांट टू टेक एक्शन एंड यू वांट टू बी फॉर देम इन दिस रिलेशनशिप। बट क्या वो इस बात को अभी समझेंगे? इज़ इट टू लेट या कैसा है, ये हमको देखना पड़ेगा। और आप शायद से थोड़े से अपने आप को होल्ड बैक भी किए हुए हैं, बिकॉज यू फील दैट मे बी यू आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप मतलब इट इज़ लाइक यू नो दो केमिस्ट्री इतना नहीं है, मे बी इग्नोर्ड फील कर रहे हैं आप। बट ऐसा नहीं है, योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द एक्शन दैट यू टेक। 3 ऑफ वॉन्ड्स है उनके इंटेंशन में, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि मैंने जो टॉरस के दिल में प्यार बोया, मैंने जो एफर्ट्स डाले, उसका रिटर्न्स क्या है। दे आर वेटिंग फॉर द रिटर्न्स। सो दैट मीन्स इट इज़ नाउ अप टू यू कि आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ओनली टॉक्स, इमोशनल सपोर्ट, इसके अलावा सोल वार्मथ के अलावा आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में जो प्यार के लिए एक्शन लेना पड़ता है या दिखाना पड़ता है, येस इट इज़ अ मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे एक्शंस, शो, दिल का खुल के बात करना तो ही सामने वाले को समझ में आएगा, ये सब होता है। इट इज़ नॉट कि आपने अपना दिल में प्यार रख लिया एंड सामने वाला समझ जाए, ऐसे नहीं वर्कआउट होता है। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर जो प्यार उन्होंने आपके साथ किया, जो एफर्ट्स डाले, उसका रिटर्न उनको यूनिवर्स कब देगा। दे फील दैट दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सपेंडेड। इसके ऊपर तो इसमें आप अगर सोच रहे हैं कि ये लॉस हो गया है, तो लॉस नहीं है, योर पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू।
एंड वो अभी भी इस रिलेशनशिप के ऊपर बैंक किए हुए हैं। व्हाट इज़ नॉट वर्किंग वेल, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे एक नए चैप्टर विथ एफर्ट शुरू होने की ज़रूरत है, वो नहीं हो रहा है। वो जब तक नहीं होगा तब तक ये रिलेशनशिप वेग में रहेगा, इसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा। सो वो लेने की ज़रूरत है आपके साइड से, नहीं तो आपके पर्सन के साइड से। सो एंड यहाँ पे दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है और थोड़ा कुछ दिन शायद से साइलेंट रहेगा, इसमें गंभीर सोचा जाएगा आपके तरफ से एंड आपके पर्सन के तरफ से भी। अगर आप दोनों को बनता है, इफ़ दैट सिचुएशन कम्स कि आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सको या फिर ट्रैवल में या फिर वेकेशन में जा सकें, तो ज़रूर जाएं। इट विल रिन्यू द साइकिल, इट विल ब्रिंग दिस एस ऑफ कप्स इन योर लव लाइफ, इन बोथ ऑफ योर लव लाइफ, तो वो ज़रूर करें। अदरवाइज़ मुझे दूसरा केस दिखाई दे रहा है कि ये अभी भी नो कॉन्टैक्ट या साइलेंट या सेपरेट जोन में रहने वाला है थोड़ा और कुछ दिन। एंड ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, बोथ ऑफ यू विल फील रियलाइज़ कि देयर इज़ पोटेंशियल, हमने बहुत मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं, प्यार किया है, इसमें पोटेंशियल है, हम दोनों के बीच में इतनी भी चीज़ें बिगड़ी नहीं हुई हैं कि उसको हम ऐसे ही लेट गो ऑफ कर दे इस प्यार को। देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लव विद द टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की थोड़ी सी मतलब ये है एफर्ट्स एंड ड्यूटीज़ एज पर द डायनामिक्स जो होता है वो निभाने की। अदरवाइज दिस इज़ स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा खींच गया है रिश्ता बट स्टिल ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, मतलब इसको ऐसे ही वो डिमिनिश नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बोथ ऑफ यू विल ट्राई टू गिव दिस रिलेशनशिप अनदर चांस। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 50% से ज़्यादा चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा ग्रो करे। अभी एक स्टैग्नेंसी का माहौल बना हुआ है, ये कब ग्रो करेगा? 2 ऑफ सोर्ड्स से ग्रो करेगा। सो 2 ऑफ सोर्ड्स, दिस रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आप दोनों को सिखाया जा रहा है कि और डिले मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, मेक अ डिसीजन। दिल दिमाग के बीच में एक चीज़ चूज़ कर लो अभी, डोंट पुट इट ऑन हैंगिंग कि इस रिलेशनशिप को ना प्रायोरिटी डिसाइड एंड चूज़ नहीं किया गया था। देखिए, लव इज़ नॉट अनफ, चूजिंग द अदर पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लव। सो यहाँ पे चॉइस जो है ना, इस रिलेशनशिप को एक दूसरे को चूज़ नहीं किया गया था, प्रायोरिटाइज नहीं किया गया था। सो नाउ अ डिसीजन नीड्स टू बी मेड। इमोशनल ब्लॉकेज से आके, अनसर्टेनिटी से निकल के, अंधेरेपन जहाँ पे फ्यूचर क्लियरली दिख रहा नहीं है आप दोनों का, तो एक डिसीजन तो बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दिल और दिमाग के बीच में एक फ़ाइट हो सकता है, दैट वेदर आई नीड टू गो अहेड इन दिस कनेक्शन और नो। सो आपको ये डिसीजन बनाना के लिए ये जो भी चीज़ें अभी हो रही है ना, स्टैग्नेंसी आई हुई है, रिग्रेटफुलनेस है, जो आप दोनों के बीच में दूरी बनी हुई है, इट्स जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ यू हैव नॉट समहाउ, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे एक दूसरे को इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, अनवांटेड फील करा गया है। नाउ इट्स हाई टाइम दिस रिलेशनशिप विल मूव फॉरवर्ड। येस, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपने जो मेमोरीज गेन की है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड उसका पोटेंशियल है कि आगे बढ़े, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू टॉरस एंड योर पार्टनर कि आप एक दूसरे को चूज़ करते हो या नहीं करते हो। एंड स्टॉप द डिले, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। ये जो सोर्ड्स हैं, ये कम्युनिकेशन से ये रिलेशनशिप सॉल्व हो जाएगा। क्लैरिटी देना एक दूसरे को, और एंड थ्रू कम्युनिकेशन एंड एक्शन। सो पहले तो कम्युनिकेशन, एक्शन जो है वो आप थोड़ा बाद में भी ले सकते हैं, बट talk about your heart to this person, open up your heart to this person, उसी से बहुत सारा आपका आधा काम हो जाएगा। So communication with transparency, clarity is the demand of the moment. That is the lesson you need to learn right now. So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a healing, आपका customized, then you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.